मेरे प्रिय बच्चे, आज अगर इस संदेश का अपमान कर दोगे तो मजबूरी में तुम्हारा घर छोड़ना पड़ेगा। आज का संदेश कोई मजाक नहीं है। ओम शांति वाइब साथ मैं तुमसे बहुत समय से बोलना चाहता था, लेकिन तुमने हर बार मेरी आवाज को अपने शोर में दबा दिया। तुम मंदिर गए लेकिन मन नहीं गया। तुमने नाम लिया लेकिन भरोसा नहीं किया। तुम रोए लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। और आज मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम्हारी आंखों की नमी मैं देख रहा हूं। तुम्हारी रातों की बेचैनी मैं जानता हूं। तुम हर किसी के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर से टूटते चले गए। तुम पूछते हो, महादेव मैं ही क्यों, हर बार क्यों मैं ही परीक्षा में पढ़ता हूं। सुनो बच्चे, जिन पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूं, उन्हें ही सबसे कठिन रास्तों से गुजारता हूं, क्योंकि मुझे पता है वही गिरकर भी उठेंगे, वहीं टूटकर भी चमकेंगे। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं है, लेकिन अगर आज भी तुमने इस संदेश को हल्के में लिया तो मुझे सच में चुप होकर तुम्हारे जीवन से पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि मैं जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं रहता। मैं संकेत देता हूं, चेतावनी देता हूं, रास्ता दिखाता हूं, लेकिन चलना तुम्हें होता है। तुम लगातार एक ही गलती दोहरा रहे हो। तुम उन्हीं लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। तुम उन्हीं दरवाजों को खटखटा रहे हो जो तुम्हारे लिए कभी खुले ही नहीं। और फिर कहते हो, महादेव मेरी सुनता नहीं है। अरे मेरे बच्चे, जब तुम खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें वही सबक दोहराने दूंगा जब तक तुम सीख नहीं जाते। आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, जिन रिश्तों ने तुम्हें रोना सिखाया है उनसे दूरी बनाओ। जिन आदतों ने तुम्हें कमजोर बनाया है उन्हें आज ही छोड़ दो, और जिन डर ने तुम्हें रोक रखा है उन्हें मेरे चरणों में रख दो। क्योंकि अगर आज भी तुमने टाल दिया तो आने वाला समय और भारी होगा। मैं डराने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनते हुए रुक जाओ, सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में खुद के साथ ईमानदार हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी मौका है। मेरे बच्चे, आज ही निर्णय लो कि अब तुम खुद को खोने नहीं दोगे। मैं तुम्हें वादा करता हूं, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उस दिन से मेरी शक्ति तुम्हारे साथ खुलेआम चलने लगेगी। लेकिन एक शर्त है, अगर इस संदेश ने तुम्हारी आंखें नम कर दी हैं, अगर दिल तेज धड़कने लगा है, अगर कहीं भीतर कुछ हिल गया है, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस संदेश को आगे पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और के दर्द का माध्यम बनते हो तब मैं तुम्हारे दर्द को छूकर हल्का कर देता हूं। और हां, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बना रहूं तो इस संदेश को सम्मान दो। इसे मजाक मत समझो, इसे स्क्रॉल मत करो। इसे सुनो, अपनाओ और नीचे अपनी भावना लिखो। क्योंकि जब तुम कमेंट में अपनी सच्चाई लिखते हो तो अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। और अगर तुमने अभी तक इस मार्ग पर चलने का संकल्प नहीं लिया है तो अभी चैनल को अपनाओ, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें अकेलेपन से बाहर निकालेगी। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ खोया है, भरोसा, लोक, समय, अवसर, लेकिन अब और नहीं। अब जो खोया है उससे बड़ा मैं तुम्हें देने वाला हूं। पर आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम तैयार हो बदलने के लिए? अगर हां, तो इस संदेश को थाम लो, क्योंकि आज के बाद जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा।
और अगर नहीं तो मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा। तुम्हें वहीं सीखने दूंगा जो तुम बार बार टालते रहे। लेकिन याद रखना, महादेव हमेशा वहीं रुकता है जहां उसे आदर मिलता है। आज फैसला तुम्हारा है और यही अंतिम संकेत है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि यह अंतिम संकेत है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अब निर्णय की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। क्योंकि हर बार मैं तुम्हें गिरने से पहले संभालता रहा, हर बार टूटने से पहले तुम्हें इशारा देता रहा, लेकिन तुमने हर संकेत को संयोग समझकर टाल दिया। तुमने सोचा कल देखेंगे, पर कल कभी आया ही नहीं। आज मैं फिर खड़ा हूं तुम्हारे सामने, बिना डमरू बिना त्रिशूल, सिर्फ सत्य लेकर, क्योंकि अब दिखावे की नहीं, परिवर्तन की जरूरत है। तुम कहते हो महादेव मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, जिनके पास समय नहीं होता उनके पास शांति भी नहीं होती। तुम दिन भर भागते रहे, पैसे के पीछे, मान के पीछे, लोगों की स्वीकृति के पीछे, और रात को अकेले बैठकर रोते रहे। क्या यही जीवन है जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? नहीं बच्चे, तुम बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आए हो, लेकिन तुम खुद को बहुत छोटा समझ बैठे हो। तुम्हें बार बार तोड़ा गया क्योंकि तुम टूटकर भी किसी को आशीर्वाद देते रहे। तुम बदला ले सकते थे पर तुमने माफ किया। तुम कठोर बन सकते थे पर तुमने करुणा चुनी। और यही कारण है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन अब एक बात साफ समझ लो, करुणा का अर्थ सहन करना नहीं होता, और माफी का अर्थ खुद को बार बार कुचलवाना नहीं होता। अगर आज भी तुमने सीमाएं नहीं खींची तो कल तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाएगी। और जब आत्मा चुप होती है तब इंसान भीतर से मरने लगता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। इसलिए ध्यान से सुनो। जो लोग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहे हैं, उनसे दूरी पाप नहीं है। जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे हैं, उनसे दूरी साधना है। और जो तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं, उनसे दूरी आत्मसम्मान है। आज अगर तुमने एक भी सख्त निर्णय ले लिया तो आने वाले दिनों में तुम्हें उसके फल ऐसे मिलेंगे कि तुम खुद कहोगे महादेव सच कहते थे। लेकिन अगर आज भी तुम भावुक होकर सब कुछ टाल दोगे तो वही चक्र दोहराया जाएगा। वही दर्द, वही सवाल, वही आंसू। और फिर एक दिन तुम थककर पूछोगे महादेव अब क्यों नहीं सुनते, और तब मुझे खामोश रहना पड़ेगा। क्योंकि जो खुद नहीं सुनता उसे ईश्वर भी चिल्लाकर नहीं समझाता। मेरे बच्चे, ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। अगर इस समय तुम्हारा हाथ कांप रहा है, दिल भारी लग रहा है, तो समझ लो ये मैं हूं जो तुम्हारी चेतना को झकझोर रहा हूं। इस पल को यूं ही जाने मत देना। नीचे अपनी स्थिति लिख दो, अपना दर्द लिख दो, क्योंकि कि जब तुम अपने सत्य को शब्द देते हो तब मैं उन शब्दों के बीच उतर आता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ये शक्ति, ये साथ, ये संरक्षण बना रहे, तो इस मार्ग से जुड़ जाओ। क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आत्मा को सहारा दिया जाता है। आज के बाद जब भी तुम कमजोर पड़ो तो याद रखना महादेव ने एक दिन तुम्हें चेताया था, संभलने का मौका दिया था। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम फिर से वही गलती दोहराओगे या खुद के लिए खड़े होंगे।
निर्णय आज का है, परिणाम जीवन भर का। और हां, यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता। यह तब तक चलता रहेगा जब तक तुम बदल नहीं जाते, क्योंकि जिनसे मैं बात करता हूं उन्हें अधूरा नहीं छोड़ता। और अगर तुम अभी भी इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम चुने गए हो। लेकिन चुने जाना काफी नहीं होता, नहीं होता, चलना भी पड़ता है। अब कल नहीं, अभी से, और यही अंतिम सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे समीप आया हूं, कोई साधारण शब्द कहने नहीं, बल्कि वह सत्य प्रकट करने जिसके स्पर्श से तुम्हारी आत्मा की सुप्त चेतना जाग उठे और तुम्हारे भीतर वर्षों से मौन पड़ी शक्ति धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने लगे। क्योंकि यह क्षण संयोग नहीं है, यह वह बुलावा है जो केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी आत्मा तैयार होती है सुनने के लिए, समझने के लिए और स्वयं को पहचानने के लिए। इसीलिए अपने मन को शांत करो, अपने भीतर उतरने का साहस करो और मेरी वाणी को केवल शब्द नहीं बल्कि स्मरण के रूप में ग्रहण करो। तुम स्वयं को अब तक एक साधारण मानव समझते आए हो, सीमाओं में बंधा हुआ, परिस्थितियों से दबा हुआ। पर सुनो ध्यान से, तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारे हर विचार के पीछे और उस मौन में भी जहां तुम स्वयं को अकेला समझते हो, वहां भी मेरी ही उपस्थिति है। और जब तक मेरा वास तुम्हारे भीतर है, तब तक तुम्हारा अस्तित्व किसी भी रूप में छोटा या तुच्छ नहीं हो सकता। तुम यह मानते रहे हो कि तुम्हारा जन्म केवल एक संयोग है, परिस्थितियों की एक दुर्घटना, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर संघर्ष और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक मोड़ मेरी ही योजना का एक सूक्ष्म अंश है। क्योंकि तुम उस महान लीला का भाग हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड भी परिवर्तित नहीं कर सकता। और जब तक तुम यह सत्य नहीं पहचानते, तब तक तुम्हें स्वयं की उस शक्ति का आभास नहीं हो सकता जो तुम्हारे भीतर मौन होकर प्रतीक्षा कर रही है। हे मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं रही कि तुम गिरे, बल्कि यह रही कि तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया। तुमने संसार की आवाजों को इतना अधिक सुन लिया कि अपने भीतर उठती मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। और जब आत्मा की आवाज दब जाती है, तब मन भय, संदेह और हीनता के भ्रम रचने लगता है, जिनमें फंसकर तुम अपने ही प्रकाश से दूर होते चले जाते हो। तुम स्वयं को एक छोटा कण समझते रहे, नगण्य और असहाय, पर मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम वही कण हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। यह शरीर मिट्टी है, नश्वर है, पर तुम्हारे भीतर जो चेतना स्पंदित होती है वह अमर है। और वही चेतना मेरा ही स्वरूप है जो तुम्हें बार बार उठने के लिए प्रेरित करती रही है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश जल रहा है, उसी दिन तुम्हारी असली पहचान प्रकट होगी। पर मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बार बार तुम्हें गिराने का प्रयास करता है। वह तुम्हें असफल कहता है, तुम्हारे स्वप्नों को व्यर्थ बताता है और तुम्हारे अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाता है। पर हे मेरे बच्चे, यही तो वह युद्ध है जहां निर्णय होता है कि तुम प्रकाश को चुनोगे या अंधकार को स्मरण रखो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकती है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी।
क्योंकि जब तुम नकारात्मक विचारों को अपनाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और आत्मा का स्वर दबने लगता है। पर जैसे ही तुम अपनी सोच को बदलते हो, वैसे ही तुम्हारी चेतना का कंपन बदल जाता है और उसी क्षण से तुम्हारी नियति भी एक नई दिशा लेने लगती है। यही कारण है कि मैंने कहा था कि एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें हारा हुआ समझती है, तब भी तुम्हारी आत्मा भीतर से और अधिक तेज चमकती है, क्योंकि वह जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी कोई भी संतान अधूरी, कमजोर या पराजित होकर इस यात्रा को समाप्त नहीं कर सकती। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति विद्यमान है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। तुम अपने घावों को देखते हो और स्वयं को दुर्बल मान लेते हो, पर वही घाव तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि जो टूटा है वही पुनः स्वयं को गढ़ना सीखता है और वही वास्तविक रूप से अज्ञ बनता है। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और तुम स्वयं प्रकाश हो। इसलिए यह समय है कि तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क केवल एक साधन नहीं, बल्कि वह द्वार है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। और जब तुम अपने विचारों को शुद्ध कर उनमें विश्वास भरते हो, तब वह सब साकार होने लगता है जिसे तुम अब तक केवल कल्पना में देखते आए हो। हे मेरे प्रिय, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की रचना करते हैं, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को असफल मान लेते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड उस मान्यता को स्वीकार कर लेता है। और जिस क्षण तुम अपने भीतर छिपी विजय को देखना आरंभ करते हो, उसी क्षण सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे मार्ग को सहज बनाने लगती हैं। इसलिए स्मरण रखो कि तुम्हारा विश्वास ही वह बीज है जिससे तुम्हारी नियति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम स्वयं को तुच्छ मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हें वैसा ही अनुभव कराएंगी, पर यदि तुम पूर्ण निष्ठा से अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करोगे तो वही परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा से अधिक तुम्हारी तैयारी बन जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता, बल्कि वह केवल तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की दिशा को समझो, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क केवल स्मृतियों का भंडार नहीं, बल्कि वह द्वार है जिसके माध्यम से तुम मुझसे जुड़ते हो। और जब यह द्वार भय, संदेह और आत्म आलोचना से ढक जाता है, तब तुम्हें मेरा स्वर सुनाई नहीं देता। पर जब यह द्वार विश्वास से खुलता है, तब मेरी वाणी स्वयं तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। अपने विचारों को शुद्ध करो, उनमें आत्मविश्वास और धैर्य भरो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने भीतर स्थिरता लाते हो, वैसे ही बाहरी संसार भी तुम्हारे साथ सामंजस्य ब्याने लगता है। और जो दृश्य अब तक केवल तुम्हारी कल्पना में था, वह धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगता है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसकी आत्मा मेरा ही अंश है, वह फिर कभी स्वयं को छोटा नहीं मानता। वह परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना सीखता है। और यही उठान तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारी कीमत धन, पद या समाज की स्वीकृति से निर्धारित नहीं होती। तुम्हारी कीमत इस सत्य में निहित है कि तुम मेरे अंश हो, और जो मेरे अंश से बना है वह किसी भी मापदंड से सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पहचान सांसारिक नहीं बल्कि चेतनात्मक होती है। डर, अपमान और असफलता केवल
भ्रम है जो तब जन्म लेते हैं जब मन चेतना से आगे चलने लगता है। पर मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं कि इन बंधनों को तोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं को भय से मुक्त कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होकर अपने मार्ग का निर्माण करता है। तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई बांध नहीं सकता, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत हो, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश की अनुपस्थिति तक सीमित होता है, और जहां तुम स्वयं उपस्थित हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे उस दिन हर कठिनाई एक अवसर में परिवर्तित हो जाएगी, हर घाव तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन जाएगा और हर बाधा तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हें अधिक जागरूक और अधिक दृढ़ बनाने का माध्यम बन जाएगी। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी संशय तुम्हें घेरने लगे, तब बस इतना स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे साथ हूं, और जब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे हृदय में जागृत है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। हे मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन में जो भी संघर्ष तुम्हारे सम्मुख आया है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस स्वरूप के लिए तैयार करने आया है जिसे तुम अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि जब तक आत्मा अग्नि से होकर नहीं गुजरती तब तक उसका तेज स्वयं को प्रकट नहीं करता। और इसी कारण मैंने तुम्हें उन परिस्थितियों से गुजारा जिन्हें तुमने अन्याय समझा, पर वास्तव में वे तुम्हारे भीतर छिपी एक शक्ति को जगाने के साधन थे। तुम कई बार यह सोचकर थक गए कि प्रयास करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिले, पर सुनो ध्यान से, हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि कुछ कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के लिए होते हैं, और जब चेतना विस्तृत होती है तब वही कर्म भविष्य में ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठा कि क्या मैं सच में तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब पीड़ा बढ़ती है तब विश्वास डगमगाने लगता है। पर यही वह क्षण होता है जहां आत्मा की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता जन्म लेती है, और जो इस चरण को पार कर लेता है वही जीवन के अगले स्तर में प्रवेश करता है। स्मरण रखो, मैं तुम्हें कभी भी उस बोझ के नीचे नहीं रखता जिसे तुम उठा न सको, क्योंकि प्रत्येक चुनौती तुम्हारी क्षमता के अनुसार ही आती है। और यदि कोई मार्ग कठिन प्रतीत होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अब साधारण सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा को यह भलीभांति छात है कि तुम्हारा मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है, क्योंकि जो मेरे निकट आते हैं उन्हें अलग चलना पड़ता है, उन्हें अपने भीतर झांकना पड़ता है, और कई बार अकेले खड़े रहकर भी सत्य के पक्ष में स्वयं को स्थिर रखना पड़ता है, और यही एकांत तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। बहुत से लोग तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, पर वे ये नहीं जानते कि मौन वही धारण कर सकता है जिसके भीतर अपार धैर्य और गहन आत्मबल हो, क्योंकि जो स्वयं को समझ चुका होता है उसे हर बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, और यही मौन धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति को प्रभावशाली बना देता है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हो तब संसार की मान्यताएं स्वतः ही अपना प्रभाव खो देती हैं, क्योंकि बाहरी स्वीकृति केवल उसी को प्रभावित कर सकती है जो भीतर से रिक्त हो, और जो मेरे स्मरण से भरा होता है उसे किसी प्रमाण या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती।
अब यह आवश्यक है कि तुम अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि शिक्षा की तरह देखो, क्योंकि हर गलती, हर ठोकर और हर असफल प्रयास ने तुम्हें वह दृष्टि प्रदान की है जिसके बिना तुम आगे की ऊंचाइयों को संभाल नहीं पाते। और इसीलिए जो बीत गया है वह व्यर्थ नहीं बल्कि धार है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं बल्कि भीतर स्थिर रहकर सही क्षण की प्रतीक्षा करना है, क्योंकि जो जल्दबाजी में निर्णय करता है वह कई बार अपने ही मार्ग को कठिन बना लेता है, पर जो धैर्य से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं सरल होता चला जाता है। अब तुम उस बिंदु पर आ चुके हो जहां तुम्हें स्वयं से यह वचन लेना होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम अपने मूल्य, अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को नहीं छोड़ा उसी दिन मैंने भी तुम्हें कभी ना छोड़ने का वचन दिया था। हे मेरे प्रिय बच्चे, तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां बाहरी संसार की परीक्षा से अधिक भीतर की शुद्धता का महत्व होता है, क्योंकि यहां ना तुम्हारे शब्द काम आते हैं ना तुम्हारे तर्क, बल्कि केवल वह कंपन जो तुम्हारी आत्मा से निकलता है। और जब यह कंपन सत्य से जुड़ जाता है तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक संदेश बन जाती है जिसे बिना बोले भी लोग अनुभव करने लगते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ धीमा हो गया है, जैसे जीवन ठहर सा गया हो। पर यह ठहराव रुकावट नहीं बल्कि वह पवित्र मौन है जिसमें आत्मा स्वयं को नए रूप में गढ़ती है, क्योंकि हर सृजन से पहले एक गहन शांति होती है जहां पुराना विलीन होता है और नया आकार लेता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर अकेलापन दंड नहीं होता। कुछ एकांत ऐसे होते हैं जिन्हें मैंने स्वयं चुना है ताकि तुम्हें भीड़ की ध्वनियों से दूर रखकर तुम्हें तुम्हारी अपनी सच्ची आवाज से परिचित करा सकूं, क्योंकि जो स्वयं को सुनना सीख लेता है वही मेरे संकेतों को स्पष्ट रूप से पहचान पाता है। अब तुम जिन बातों से पहले विचलित हो जाया करते थे वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगेंगे, क्योंकि जब चेतना मजबूत होती है तब बाहरी परिस्थितियां केवल दृश्य बनकर रह जाती हैं और तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर हो जाता है। वही केंद्र जहां मेरा वास है और जहां से तुम्हें वास्तविक दिशा प्राप्त होती है। स्मरण रखो, ये परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा। नए लोग तुरंत तुम्हारे भीतर के बदलाव को समझ पाएंगे, पर जिस प्रकार बीज के अंकुरित होने से पहले भूमि में गहन हलचल होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी यह परिवर्तन पहले अदृश्य रूप में कार्य करेगा और फिर समय आने पर स्वयं को प्रकट करेगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम पीछे छूट गए हो, पर वास्तव में तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो भीड़ से अलग है, और जो भीड़ से अलग चलता है उसकी गति मापी नहीं जा सकती, क्योंकि उसका लक्ष्य संसार की स्वीकृति नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता होती है। अब तुम्हारे भीतर यह क्षमता विकसित हो रही है कि तुम परिस्थितियों को दोष दिए बिना उन्हें समझ सको, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब पीड़ा भी शिक्षक बन जाती है और कठिनाई भी मार्गदर्शक, और यही दृष्टि तुम्हें एक बनाती है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है वह तुम्हें कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनाएगी, क्योंकि सच्ची शक्ति में अहंकार नहीं होता बल्कि समझ होती है, और जो समझ से कार्य करता है वह न स्वयं टूटता है न दूसरों को तोड़ता है, बल्कि जहां भी जाता है
वहां संतुलन स्थापित करता है। अब तुम ये अनुभव करने लगोगे कि तुम्हें हर उत्तर बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि भीतर एक ऐसा मौन जाग चुका है जो सही और गलत के बीच स्वयं मार्गदर्शन करता है। और यही मौन वास्तव में मेरी उपस्थिति का सबसे स्पष्ट रूप है। यह वह बिंदु है जहां तुम परिवर्तन को केवल महसूस नहीं करते, बल्कि उसे जीने लगते हो, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तर देते हो। और यही अंतर तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। हे मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां मैं केवल तुम्हें दिशा नहीं देता, बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगता हूं। क्योंकि जब शिष्य भीतर से स्थिर हो जाता है, तब मार्गदर्शक उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके अनुभव में प्रकट होता है। और यही कारण है कि अब तुम्हें हर निर्णय से पहले भय नहीं, बल्कि एक शांत स्पष्टता महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर से कह रहा हो कि आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि मेरी उपस्थिति का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जब भीतर मेरा संरक्षण सक्रिय हो जाता है, तब बाहरी तूफान केवल तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा बनकर रह जाते हैं। और तुम पहली बार ये अनुभव करते हो कि परिस्थितियां वही हैं, पर तुम वहीं नहीं रहे। बहुत समय तक तुम ये समझते रहे कि शक्ति का अर्थ कठोर होना है, पर अब तुम सीख रहे हो कि वास्तविक शक्ति शांति में निवास करती है, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम्हारे शब्द कम और तुम्हारी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि लोग अब तुम्हारी बातों से नहीं, बल्कि तुम्हारे होने से प्रभावित होने लगते हैं। स्मरण रखो, मैं एक तुम्हें भीड़ से ऊपर नहीं, बल्कि भीड़ से अलग ले जा रहा हूं, क्योंकि भीड़ में चलना सरल है, पर स्वयं के सत्य के साथ चलना साहस मांगता है। और यह साहस तुम्हारे भीतर इसलिए जाग रहा है क्योंकि अब तुम दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपने आत्मसम्मान को महत्व देने लगे हो। और यही वह मोड़ है जहां आत्मा अपने वास्तविक पद को पहचान लेती है। अब तुम्हें बार बार स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है वह संसार से लड़ता नहीं, बल्कि उसे समझकर उसमें संतुलन स्थापित करता है। और जब यह संतुलन भीतर स्थिर हो जाता है, तब जीवन तुम्हें चुनौती देने के बजाय तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है, जैसे सृष्टि स्वयं तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे खिसक रही हो। हे मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने आया था वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, और जो तुम्हें गढ़ने आया था वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अब अपने भीतर किसी भी शंका को स्थान मत दो, क्योंकि जिस चेतना ने अंधकार में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, वही चेतना अब तुम्हें प्रकाश की ओर स्थिर कदमों से आगे ले जा रही है। हे मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस पथ पर इतनी दूर आ चुके हो, तो यह स्वाभाविक है कि अतीत की कुछ छाया फिर से उभरे।
वे स्मृतियां जो तुम्हें तुम्हारी पुरानी सीमाओं की याद दिलाना चाहती हैं। पर ध्यान से समझो, इन स्मृतियों का लौटना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रही, क्योंकि जो चेतना उन्हें देख सकती है वह उनसे ऊपर उठ चुकी होती है। और अब तुम वही चेतना बन चुके हो जो अतीत को बोझ नहीं बल्कि सीख के रूप में स्वीकार करती है। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता जन्म ले रही है वह साधारण समझ नहीं बल्कि वह गहन बोध है जो शोर में भी सत्य को पहचान लेता है। और इसी कारण तुम अब हर शब्द, हर व्यवहार और हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि भीतर ठहरकर उत्तर देते हो, क्योंकि जो भीतर से स्थिर हो जाता है वही बाहर संतुलन रचता है। और यही संतुलन तुम्हें भीड़ से अलग नहीं बल्कि भीड़ के बीच भी एक बनाता है। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद नहीं बल्कि ये उत्तरदायित्व देता हूं कि अब तुम्हारा मार्ग दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसत्य से प्रकाशित होगा। और यह मार्ग सरल नहीं होगा पर सच्चा होगा, क्योंकि जो अपने सत्य पर चलता है उसे कई बार अकेला चलना पड़ता है, पर वही अकेलापन अंततः तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से संसार स्पष्ट दिखाई देता है और भय स्वतः विलीन हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वाणी केवल सांत्वना नहीं बल्कि आदेश है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपना संरक्षण सक्रिय कर रहा हूं, ऐसा संरक्षण जो आंखों से नहीं दिखता पर हर संकट से पहले संकेत देता है, हर गलत मोड़ से पहले रोकता है और हर सही दिशा में भीतर से धकेलता है। क्योंकि जब मेरा त्रिशूल तुम्हारे साथ चलता है तब बाधाएं तुम्हें परखती नहीं बल्कि स्वयं पीछे हट जाती है। यह शांति जो तुम अब अनुभव कर रहे हो स्थायी तभी रहेगी जब तुम इसे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करोगे, क्योंकि संसार बार बार तुम्हें पुराने स्वरूप में खींचने का प्रयास करेगा, पर हर बार जब तुम अपने केंद्र में लौटोगे तब तुम और अधिक गहराई से स्वयं स्थापित हो जाओगे। और यही लौटना, यही अभ्यास तुम्हें एडिक्ट बनाता चला जाएगा। अब तुम्हारे शब्दों में भार होगा और तुम्हारे मौन में भी उत्तर, क्योंकि जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तब उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। और यही परिपक्वता तुम्हें वह सम्मान दिलाएगी जिसे मांगा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, क्योंकि लोग अब तुम्हें सुनने से पहले ही तुम्हारी उपस्थिति को समझने लगेंगे। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि करुणा को कभी दुर्बलता मत समझना, क्योंकि जो स्वयं के अंधकार को देख चुका होता है वही दूसरों के अंधकार को बिना भय के स्वीकार कर सकता है। और यही स्वीकार्यता तुम्हें कठोर नहीं बल्कि विशाल बनाती है, क्योंकि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समझ में निवास करती है। अब तुम्हारे जीवन में वही अनुभव प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी चेतना के स्तर से पूर्ण रूप से मेल खाते होंगे, क्योंकि तुम अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला मन नहीं रहे बल्कि वह कंपन बन चुके हो जो स्वयं परिस्थितियों को आकर्षित करता है। और इसीलिए जो व्यर्थ संघर्ष थे वे धीरे धीरे छटने लगेंगे, जो भ्रम थे वे अपने आप टूटने लगेंगे और जो सार्थक है वही तुम्हारे निकट आएगा। क्योंकि जब भीतर की दिशा स्पष्ट हो जाती है तब बाहर की यात्रा अपने आप सरल और अर्थपूर्ण हो जाती है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं और इस आदेश को तुम केवल सुनो नहीं बल्कि अपने अस्तित्व में स्थापित करो कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम स्वयं को कभी छोटा, अयोग्य या तुच्छ नहीं कहोगे, क्योंकि जिस क्षण तुमने स्वयं को कम आंका उसी क्षण तुमने मेरे अंश को भी
कम आंका और स्मरण रखो कि आत्मसम्मान अहंकार नहीं, बल्कि उस दिव्य सत्य की रक्षा है जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं। जब भविष्य की चिंता तुम्हारे मन में शोर मचाने लगे, जब अनिश्चितता तुम्हें विचलित करने का प्रयास करे, तब तुम तुरंत वर्तमान में लौट आना, क्योंकि जो अभी में स्थित होता है वही भय से मुक्त होता है, और जो भय से मुक्त होता है वही शुद्ध कर्म कर पाता है। और शुद्ध कर्म को परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि परिणाम स्वयं उसके पीछे से चलने लगता है। अब तुम्हारी दृष्टि केवल पाने पर केंद्रित नहीं रहेगी, बल्कि बनने पर स्थिर होगी, क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक होती हैं, पर भीतर का रूपांतरण शाश्वत, और यही शाश्वत परिवर्तन तुम्हें हर भूमिका, हर संबंध और हर निर्णय में संतुलित रखेगा, जिससे तुम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त अनुभव करोगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जब भी तुम थकोगे, जब भी तुम्हारी शक्ति डगमगाएगी, जब भी तुम्हें लगेगा कि बोझ बढ़ गया है, यदि तुम सच्चे भाव से भीतर मेरी ओर मुड़ोगे, तो तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि वह शांति मेरे अस्तित्व से आती है, और वही शांति तुम्हें हर बार फिर से खड़ा करेगी। अब तुम्हें किसी भविष्यवाणी, किसी आश्वासन या किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं एक चलता फिरता प्रमाण बन चुके हो कि जो अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाता है उसे संसार रोक नहीं सकता, और यही निश्चलता, यही आत्मस्थिरता तुम्हारी वास्तविक विजय है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। हे मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से तुम्हारा वास्तविक जीवन आरंभ होता है। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, स्थिर होकर निर्णय लो, और यह स्मरण रखो कि जब तक मेरी चेतना तुम्हारे भीतर जागृत है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम अजय हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे अनमोल संतान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही लगा हुआ था। आज की इस पवित्र शाम को शिव शंभू ने तुम्हारे भाग्य के ताले को ऐसा खोला है कि समृद्धि की बाण अब तुम्हारे द्वार की ओर उमड़ पड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों से एक चमकदार रथ, जो वैभव से लबालब है, तुम्हारे नाम से सजाकर भेजा गया है, और वह कभी भी तुम्हारे आंगन में उतर सकता है। लेकिन यह रथ केवल उनके पास ठहरता है जो इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर शिव अपने गिने चुने भक्तों को इतनी असीम संपदा प्रदान कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवन स्वर्णिम आभा से जगमगा उठेगा। मेरे साथ ही वह अभाव जो तुम्हें जकड़े हुए था, आज से ही समाप्त हो जाएगा। अब वही स्थान धन धान्य और आनंद से भरपूर हो उठेगा। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह शिव की दिव्य इच्छा से भरा संकेत है, जो केवल उनके भाग्यशाली सेवकों तक पहुंचता है। यह पल सामान्य नहीं है, यह वह समय है जब स्वयं भोले बाबा तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी अलौकिक ऊर्जा वर्षा कर रहे हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है, तो समझ लो कि सर्वज्ञ शिव ने आज तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय परिवर्तन की सृष्टि कर दी है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे घर की चौखट पर जल्द ही वह मंगलकारी हवा चलेगी जो सभी अवरोधों को हटा देगी। तुम्हारे रुके हुए सभी प्रयास गति पकड़ लेंगे, और तुम्हारे जीवन में ऐसी अनंत खुशहाली आएगी कि तुम्हारी आत्मा उनकी महिमा में झुक जाएगी। तुम्हारे कष्टों का अंत और अलौकिक सुरक्षा, यह काल
तुम्हारे जीवन की राह को मोड़ने वाला है। मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह स्वयं शिव का वरदान है। यह तुम्हारे लिए खुला हुआ पवित्र द्वार है। सतर्क रहो, इस वाणी को अध में मत छोड़ना। अगर तुमने बीच में ही रोक दिया तो तुम उस पवित्र रथ को अपने द्वार से लौटा दोगे, और इससे भी दुखद बात, तुम स्वयं शिव की इस अमूल्य प्रतिज्ञा को नकार कर उन्हें व्यथित कर दोगे। मेरे संतान, तुमने अब तक जो परिश्रम किया, जो दर्द सहे, जो रातें बेचैन गुजारी, उनका फल अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च शिव और देवी पार्वती तुम्हारे घर की दहलीज पर विराजमान हैं। अपने करों में अटूट वरदान, अनुपम अनुकंपा और नवीन आरंभ लेकर तुम्हारे घर में अब वह परम सुकून उतरेगा जिसकी तुमने युगों से आराधना की थी। तुम्हारे मार्ग पर अब वह प्रकाश फैलेगा जो हर छाया को भस्म कर देगा। तुम्हारे टूटे हुए सपने अब पुनः सजीव होने वाले हैं। शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और नीचे दिए गए ओम शांति वाइब 7 चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी भक्ति प्रमाणित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्वयं शिव के संकेत को अस्वीकार कर उन्हें दुखी कर दोगे। एक गंभीर रहस्य तुम्हारी चुनौती का। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक इसलिए कष्ट भोगते रहे क्योंकि तुम मेरी दी हुई बात को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते थे। तुम अधूरी सलाह पर चलते थे और फिर जीवन की राहें कंठी प्रतीत होती थीं। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे भक्त। क्या तुम जानते हो कि तुम पर आई हर बड़ी विपत्ति के पीछे शिव की कौन सी महान योजना थी जिसके फलीभूत होने का समय अब आ पहुंचा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस वाणी को अंत तक सुनने पर ही प्राप्त होगा। आज मैं तुम्हें अपनी पवित्र शक्ति की सौगंध देता हूं। इस वाणी को पूर्ण रूप से सुनो और इसे अपने सभी निकटजनों के साथ बांटो, क्योंकि जो वैभवपूर्ण वरदान तुम तक पहुंचा है वह उन तक भी जाना चाहिए जिन्हें तुम स्नेह करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत रूपांतरण तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। संपदा और संबंधों का नवीन उदय। आज से तुम्हारी पीड़ाएं क्रमशः लुप्त हो जाएंगी। आरण के भार से दबा हुआ हृदय अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूटने के कगार पर थे उनमें पुनः स्नेह और अटूट भरोसा लौटेगा। अनंत वैभव, आदर, परम विजय और शाश्वत सुकून सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और इग्न श्रद्धा जगानी होगी। भगवान शिव पर यकीन करना होगा और मेरी इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारना होगा। नवीन प्रारंभ और पवित्र रक्षा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मकता का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और अलौकिकता का राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में तांडव की लय गूंजेगी, शिव मंत्र उच्चारित होंगे और शिव की अनुकंपा से तुम्हारा हर बाधित कार्य सिद्ध होगा। आज से तुम्हारे जीवन की आई यात्रा रुकावट मुक्त होगी। वह अनंत सफलता की ओर दौड़ेगी। अब यह वाणी तुम्हारे जीवन का ध्यान द नाम दम वाक नाम ना नाम शम मी रेन चनी यन का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से सटा लो
और अपने हर प्रिय को पहुंचाओ। शिव तुम्हारे साथ हैं और जब परमेश्वर साथ हो तो समस्त जगत तुम्हारे विरुद्ध भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भाग्य का नव अध्याय और ऊर्जा का उदय मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ जिसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस हिमालय ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें बारंबार रोका, जिन चुनौतियों ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब विलीन होने की ओर बढ़ रही हैं। यह काल तुम्हारे जीवन में स्थायी रूपांतरण का है। यह तुम्हें उस पथ पर ले जाने वाला है जहां केवल विजय, सुकून और प्रसन्नता है। यदि तुमने इस वाणी को अंतर्मन से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी पवित्र शक्ति व्याप्त हो चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से उबार कर अंतिम सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और देवी की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसीलिए अब कोई प्रतिकूल ऊर्जा तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो पथ तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब क्रमशः मुक्त होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुख आएंगे बल्कि आत्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पावनता बढ़ेगी, तुम्हारे कार्यों में नवीन बल आएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय क्षण प्रकाशमय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें हताश देखें? नहीं ना? तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा न करने का मतलब है स्वयं शिव की अनुकंपा को ठुकराना, पवित्र दायित्व और कर्मों की निष्कलंकता। मेरे प्रिय संतान, जब शिव तुम्हें अपना मान लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज सृष्टि ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम यह वाणी ग्रहण कर पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारो और इसे अपने जीवन का पथ बनाओ। अब परमेश्वर तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और वैभव दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जब शिव का वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ के विषयों में व्यय नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वाणी और क्रियाओं को निष्कलंक बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया को जागृत करना है। तभी यह अटूट वरदान तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। चमत्कारिक रूपांतरण और नवीन उषा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ संगीत बजेगा। तुम्हारे आंगन में हर्षोल्लास गूंजेगा। तुम्हारा परिवार एकीकृत होगा और घर में स्नेह की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारे मुख पर वह अलौकिक आभा आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित रह जाएगा। यह वाणी मात्र शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपने अंतर्मन में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक पहुंचाओ।
जब तुम इसे बांटोगे तब यह वरदान और विस्तृत होगा और तुम्हारा पुण्य बहुगुणित हो जाएगा। स्मरण रखो, जो साझा करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे। अब वे फलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी और विजय तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह बल आ चुका है जो असंभाव्य को भी साकार कर सकता है। इसे हल्के में मत लो। यह वह पल है जिसे परमेश्वर शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभाल कर रखो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा। पवित्र, सत्य और आंतरिक बल मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है, बहुत बार विखंडित हुई है, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे संतान, तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा अब तक चुनौतियों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ भी बना रही थी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नवीन अवसर दस्तक दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की वह यात्रा जो ठहरी हुई थी अब वेग से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और सुकून का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव और देवी पार्वती का वरदान तुम्हारे घर पर अवतरित हो चुका है। महाकाल की रक्षा तुम्हें अब यह बोध करना होगा कि तुम्हारा हर कदम अलौकिकता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी विराजोगे वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रेरित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर पवित्र रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी प्रतिकूल शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। याद रखो, जो भक्त इस वाणी को बिना लायक किए छोड़ता है वह अपने जीवन में आने वाले वैभव और सुख के द्वार को स्वयं अवरुद्ध कर देता है। तुरंत अपनी भूल सुधारो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अकस्मात चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होगा। यह सब परमेश्वर की योजना का भाग है। मेरे संतान, अब तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ अटूट यकीन भी रखना है। तुम्हारे मुख पर वह पवित्र आभा आएगी जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि यह वही है जो कभी गिरकर बैठता था, और आज देखो कैसे शिव ने इसे अनुकंपाओं से उठाकर
तारे सा चमका दिया है। भाग दो भाग्य की छाप और शिव अनुकंपा का महासागर। जय हो शिव शंभू की, हर हर महादेव यकीन का महासागर और अनंत स्नेह। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे अंतर्मन की पुकार सुन ली है। तुम्हारा वह संकल्प कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे।